हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस लेगा और कैसे यह सोमवार के आसपास में बिहेव करेगा। यह सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। इसे ना ही किसी तरह की खरीद और बिक्री की रिकमेंडेशन दी जाती है। बस ये एक नॉलेज बेस है जिससे कि हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी जो है, निफ्टी 50 के चार्ट पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि ये निफ्टी 50 18,875 का टॉप बनाया था। तकरीबन लगभग 24 नवंबर को 24-25 नवंबर को, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ से ड्रॉप डाउन चालू हुआ तो ये लगातार नीचे गिरता चला गया, ठीक है। और ये नीचे आके सपोर्ट कहाँ पे लेता है? ये सपोर्ट लेता है 17,350 के आसपास। 17,350 के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चढ़ते चढ़ते यह 18,100 या 150 के आसपास आके फिर से वहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। गिरना शुरू होता है तो फिर से अगेन वो 350 के आसपास आके दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और फिर वहाँ से उठ के 17,800, जो कि 18,100 के काफ़ी नीचे है, जिसे क्रॉस नहीं किया और वहाँ से गिरना स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि इसमें डाउनफॉल और संभव है। और एक बार यह अगर 350 को तोड़ के नीचे चला गया, जो कि इसका पिछला सपोर्ट था, और उससे पीछे का सपोर्ट अप्रॉक्स यहाँ बन रहा था, वो तकरीबन था 29 अगस्त के आसपास का, जो कि नहीं उसको टेस्ट करके वो रिटर्न चला गया था। उसी इमीडिएट इफेक्ट से बहुत काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ा था यहाँ पे। ये 29 अगस्त का जो सपोर्ट है लगभग 17,200 के आसपास का है, ठीक है। ये 17,200 का अगर सपोर्ट तोड़ता है, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। लेकिन अभी करंट प्राइस जो 17,412 रुपये हैं, इसके काफ़ी नज़दीक है, मात्र 200 नीचे। अगर यहाँ का सपोर्ट तोड़ता है, जो कि रेंज रहेगा 17,000 से लेके 17,200 के आसपास का, इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है, इस जोन को तोड़ के नीचे जाता है, तो पॉसिबल डाउनफॉल बहुत तेज गति से नीचे आ सकता है। उसके बाद में फ्री फॉल होने की संभावना हो सकती है। तो सभी लोग सतर्क रहें जो भी इसमें करते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मेरे ख्याल से अच्छा खासा सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से रिटर्न ऊपर जाना चाहिए। और इसी प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी कुछ मिला जुला असर, लेकिन उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। वो जो कि निफ्टी के है कि वो फास्ट रिकवरी नहीं दिखा रहा है। बीच में शो किया था जब यहाँ के आसपास में ये 3 मार्च के आसपास में ये रिकवरी शो किया कि लगा कि गैप अप होके ओपन हुआ, और उसके बाद सस्टेन भी किया। अगले डे थोड़ा सा और ऊपर ही रहा, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। तीसरे दिन उसने डाउनफॉल दिखाना शुरू किया और बहुत बड़ा गैप डाउन दिया। गैप डाउन के बाद में अब कल का टेस्टिंग डे होगा कि ये क्या करता है, नीचे जाता है या ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो इसका ट्रेंड यूएस मार्केट में काफ़ी नीचे लगातार 4 दिनों से ये ब्रेकडाउन चल रहा है यूएस मार्केट का। और ये लग रहा है कि ये इसका सपोर्ट जो है, जो कि काफ़ी पहले का सपोर्ट एक बार लिया था चढ़ने के बाद में, यहाँ वाला वो तोड़ रहा था। ये कितने सितंबर का? 6 सितंबर का है, जो यहाँ के सपोर्ट को तोड़ने के प्रयास में अगर आता है। अगर यहाँ के सपोर्ट को तोड़ने के प्रयास में अगर आता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 31,200 पे है। और अभी कल का लो टच हुआ था 31,700, यानी कि 500-700 पॉइंट अगर और नीचे जाता है तो उसके बाद मार्केट में हलचल पैदा हो जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन वैली वाली वहाँ पे क्राइसिस भी चल रही है। तो हो सकता है कि और
डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करे, ठीक है। और लेकिन हमारे लिए इंडियन मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रूड ऑयल और करेंसी दोनों ही अच्छे डायरेक्शन के लिए दिखे जा रहे हैं। रीज़न है कि यहाँ से देखिए कि बहुत बड़ा निगेटिवली अप गया था ऊपर, उसके बाद उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आया, लेकिन पिछले लो को नहीं तोड़ा। फिर वो थोड़ा ऊपर गया और फिर इस डायरेक्शन में चलता गया। लेकिन ये 83 का जो लेवल है, जहाँ पे हमें लगता है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, इसको तोड़ने नहीं देना चाहती है आरबीआई। और इस तरह से वहाँ जाके रुक करके फिर रिटर्न बड़ी तेज़ी से आता है, ठीक है। अभी का जो ये डाउनफॉल है, ये काफ़ी तेज़ी से रिटर्न गया है, लेकिन जितनी तेज़ी से रिटर्न गया उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा है। ये लग रहा है कि यहाँ का ये सपोर्ट तोड़ देगा। ये जो सपोर्ट है 81 रुपये 60 पैसे का, मुझे लगता है इसके सपोर्ट को तोड़ने के बाद में और इस लेवल को 81 रुपये के नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो यह हमारे लिए बेनिफिशियल है एक हमारे मार्केट के लिए। और क्रूड का भी प्राइस अभी कम हो रहा है, तो यह भी बेनिफिशियल है। और रहा कि निफ्टी का ऑप्शन चार्ट देखें अगर, तो ऑप्शन चार्ट में सबसे अधिक यहाँ पे एक 17,400 पे ओपन इंटरेस्ट है, जो कि कॉल और पुट दोनों पे है। लगभग 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, इस यहाँ पे 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है कॉल में, और पुट में 1,20,000 है। और उसके बाद सबसे हाईएस्ट आ रहा है 17,300 के आसपास में पुट में, ठीक है। और 17,300 के आसपास में पुट में आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी 17,300 के आसपास में पुट में आ रहा है। उसके पश्चात आ रहा है यहाँ पे 17,500 के आसपास में ऊपर में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि 500 से 300 का रेंज कल मंडे को जा सकता है। अगर 500 को ब्रेक करता है तो 700 तो डेफिनेटली यहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा, और ऐसा लगता है। तो हम लोग का रेंज इस तरह से बन रहा है। अगर हम देखें भी तो यहाँ पे इसमें 17,400 के आसपास में 7 लाख 17,400 के आसपास में 17,400 के आसपास में 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और इधर 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 17,500 पे, जो कि 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। और ये जो लास्ट में यहाँ 17,300 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 17,300 को होल्ड नहीं करता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर नीचे गिरने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और यहाँ 17,500 पे ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो और रह गई बात पुट कॉल रेशियो की, पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा है नहीं। निफ्टी में 0.3 का है, जो कि बियरिश ही है। 0.7 का है, सॉरी 0.7 का है, जो बियरिश ही है। ओवरऑल तो निफ्टी में तो 8-9 का है, और सॉरी निफ्टी बैंक में 0.66 का है। तो ओवरऑल सेटअप तो बियरिश ही है। इस कारण से हम लोग इसको एक बियरिश ट्रेंड के रूप में ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब लग तो रहा है यहाँ पे कि ये भी 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, लेकिन यूएस मार्केट सिलिकॉन वैली की वजह से यहाँ के आसपास सपोर्ट तो एक लेना ही चाहिए था यहाँ के आसपास, जो कि 31,000 से लेके 31,200 के बीच में सपोर्ट रहना चाहिए था। और अपने मार्केट के लिए ये सपोर्ट बनेगा तो 17,300 के आसपास ही, यहाँ से भी दिख रहा है कि 17,300 के आसपास सपोर्ट बनना ही चाहिए। पहला सपोर्ट तो ये रहेगा, और दूसरा 17,200, और तीसरा तो एकदम से यहाँ के आसपास बनेगा, जो कि 17,020 के आसपास है, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग बाई जोन रहेगा। और निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग बाई जोन रहेगा 39,750 के आसपास में। और
इमीडिएट सपोर्ट रहेगा आपको 40,100 के आसपास रहेगा। ऊपर के लिए देखें तो ऊपर कल के हाई को अगर तोड़ के निकलता है तो वहाँ पे बनता है 40,800, जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह होगी, लेकिन संभावना तो बहुत कम लग रही है। ठीक है, धन्यवाद भाइयों, देखिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।